जो एक छोटे से गांव में कारीगर था। एक दिन इसने लकड़ी का खिलौना बनाने का सोचा। इसने अपने आप से कहा कि मैं एक पिनोकियो छोटा सा लड़का बनाऊंगा। इसने हर जगह लकड़ी की तलाश की मगर एक जगह से इसको लकड़ी मिल गई और इसने लकड़ी का जायज़ा लेने के बाद इसने इसको तराशना शुरू कर दिया। इसने कई घंटों तक मेहनत की और आखिरकार इसकी मेहनत रंग ले आई। लकड़ी की एक खूबसूरत पुतले जो कि एक लड़का था, उसका नाम इसने पिनोकियो रखा और इसकी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि इसके खिलौने में जान आ जाए और वो इसकी ख्वाहिश नीली परी ने उसके अंदर जान डाल दी और वो जिंदा हो गया। पापा और पिनोकियो जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और गपीटो एक दूसरे की मोहब्बत से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। पिनोकियो ने अपने पूरे दिल से स्कूल जाने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन अफसोस की बात है कि गपीटो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसे स्कूल भेज सके। चुनाचा इसने अपना कोट कुछ पैसों में बेच दिया। इसके बाद पिनोकियो को बुलाया और स्टेशनरी के पैसे दे दिए और साथ ये भी कहा कि स्कूल के बाद इधर उधर ना जाना, सीधा घर आना। बाद पिनोकियो स्कूल जाने के लिए निकला। उसने एक सर्कस देखा। पिनोकियो सर्कस की तरफ बढ़ने लगा और हजूम में फंस गया और अचानक उसने अपने आप को एक पिंजरे के अंदर बंद पाया और रोने लगा। उसी टाइम एक तरफ से नीली परी आई और उसको उस पिंजरे से बचा लाई और उसको ताकीद की कि अब इसके बाद तुम कभी भी इस सर्कस में ना आना। दिन ये फिर स्कूल के लिए रवाना हुआ और रास्ते में इसको एक लोमड़ी और एक बिल्ली मिली। लोमड़ी और बिल्ली इतने चालाक थे कि पिनोकियो को रोका और पूछने लगे कि वो कहाँ जा रहा है। चुनाचा पिनोकियो बोलने लगा कि मैं स्टेशनरी खरीदने जा रहा हूँ। लोमड़ी और बिल्ली कहने लगे कि ये जो रकम लेकर जा रहे हो ये तुम्हारे स्टेशनरी के लिए काफ़ी नहीं है, तुम हमको दो, हम तुम्हें 2 गुना कर देंगे। और ये दोनों कह कर चले गए। पिनोकियो वहीं खड़ा रह गया और सोचने लगा कि कहीं ये दोनों मुझे धोखा ना दे दें, और ये सोचते सोचते वक्त गुजरता रहा और वो रोने लगा। के बाद नीली परी वहाँ आई। नीली परी ने जब उससे रकम का पूछा तो वो आगे से झूठ बोलने लगा। जब ये झूठ बोलता था तो इसकी नाक बड़ी हो जाती थी और नीली परी को एहसास हुआ कि ये झूठ बोल रहा है। नीली परी ने उससे पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तो आगे से पिनोकियो कहने लगा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, कि इस डर से कि नीली परी उसे डांटे ना। नीली परी ने उसकी इस दफ़ा भी मदद की और उसको पैसे दे दिए। और इसके बाद अगले दिन पिनोकियो स्कूल जा रहा था। उसकी सर्कस के ओनर से मुलाकात हुई। सर्कस के ओनर ने उसे पहचान लिया कि ये वही है जो उस रात पिंजरे को तोड़कर भागा था। सर्कस के मालिक ने उसको नीले समुंदर में फेंक दिया और उसको एक शार्क निगल गई। बाद गपीटो अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर दिया और उसने हर जगह तलाशी लेना शुरू कर दी मगर उसको अपना बेटा नहीं मिल रहा था। उसके बाद उसको एक मच्छरखाने ने बताया कि पिनोकियो उसको समुंदर के पास कुछ लोगों के साथ दिखा था। गपीटो उसी टाइम समुंदर के पास गया और उसी वक्त एक शार्क ने पिनोकियो को निगल दिया। गपीटो और पिनोकियो एक दूसरे को देखकर गले लग गए और रोने लगे। उसी वक्त नीली परी नमूदार हुई और कहने लगी कि मैंने तुमको शार्क से बचा लिया है। गपीटो